हम लोग इस वीडियो में जानेंगे सर्कल से रिलेटेड सारे थ्योरम्स को। ठीक है, बहुत सारे थ्योरम्स है ना, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सिर्फ क्या करेंगे कि सारे थ्योरम्स को ओवरव्यू करते हैं। ठीक है, ताकि डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में उसका इस्तेमाल किया सके। तो जो सबसे पहला थ्योरम हमारे पास है, अगर ये आपका सर्कल पता है आपको, है ना। सर्कल होता क्या है? सर्कल जो होता है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होते हैं एंड ऑल दोज पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो जो फिक्स पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। और जो फिक्स डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? इसको रेडियस बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होते हैं जहाँ सारे पॉइंट्स होते हैं एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, और उस फिक्स पॉइंट को सेंटर बोलते हैं। और जो फिक्स डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। ठीक है, और जो सर्कल के दो पॉइंट को कट करे, है ना, दो पॉइंट को कट करे, उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंड। ठीक है, द लाइन विच कट अ सर्कल, है ना, द लाइन विच कट अ सर्कल एट टू पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकेंड। अगर दो पॉइंट को ज्वाइन करता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कॉर्ड। क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, कि अगर ये सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, पास नहीं कर रहा, दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका कॉर्ड कहलाएगा। कॉर्ड कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई लाइन है जो सर्कल को बस टच करके निकल जाए, क्या करे? सर्कल को बस टच करके निकल जाए, तो उस टच निकल जाए तो उसको क्या कहते हैं? टैंजेंट कहते हैं। ठीक है, द लाइन विच टचेस द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट, दैट लाइन इज कॉल्ड टैंजेंट। ठीक है, और कोई लाइन है जो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, यानी कि दो पॉइंट पे कट कर रहा है, उस लाइन को क्या कहते हैं? सेकेंड कहते हैं। और जो सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है उस लाइन को क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, और ये तक बता दिया मैंने, है ना। तो इसी में बेस्ड जो है कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जानेंगे, है ना। ये तो आपका बेसिक ओवरव्यू था कि डिफरेंट क्या क्या हमारे यहाँ पे टर्म्स आते हैं। ठीक है, तो अगर ये आपका मान लो सर्कल है, ये आपका सर्कल है, ठीक है, और ये सर्कल में क्या करते हैं कि ये आपका जो है, ये आपका एक कॉर्ड है, ठीक है, और ये आपका, तो ये आपका एक कॉर्ड है, ठीक है। अब यहां से क्या किया मैंने? इस जगह पे एंगल बनाया, और यहां से मैंने इस एंगल पे, इस पॉइंट पे एंगल बनाया, इस पॉइंट पे एंगल बनाया, इस पॉइंट पे एंगल बनाया। तो ये जो एंगल होगा वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। अगर ये x होगा तो ये भी क्या होगा? x होगा। मतलब एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ सर्कल, है ना। यही बोल सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड इन द सेम सेगमेंट। जैसे आपको पता है कि ये आपका सर्कल है, ठीक है, सर्कल को जो आपका मैंने कॉर्ड बनाया था, तो कॉर्ड क्या कर रहा है? तो सर्कल को दो पार्ट डिवाइड कर रहा है, तो ये कहलाता है सेगमेंट। क्या कहलाता है? सेगमेंट कहलाता है। तो जो छोटा होगा उसको क्या कह देंगे? जो छोटा होगा उसको क्या देंगे? माइनर सेगमेंट। और जो बड़ा उसको क्या कह देंगे? उसको क्या देंगे? मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो किसी भी सर्कल में दो सेगमेंट है ना, है ना। तो जब कोई कॉर्ड क्या करता है कि किसी सर्कल को दो पार्ट डिवाइड करता है, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट। ठीक है, तो वन इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट एंड अदर इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। ठीक है, वन मोर कांसेप्ट इज हियर कि अगर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, ये आपका सर्कल है, और क्या करते हैं यहाँ पे कि ये सेंटर है, और सेंटर को क्या करता है? दो लाइन ज्वाइन कर रहा है सर्कल से। ठीक है, तो ये जो आपका बना, ठीक है, ये जो आपका बना इस प्रकार का, ये क्या है? तो ये कहलाता है सेक्टर। क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है। ठीक है, ये सेक्टर कहलाता है। तो ये आपका जो हो गया छोटा वाला, वो कहला गया ये क्या? माइनर सेक्टर। क्या कहलाया? माइनर सेक्टर कहलाया। और जो बड़ा वाला है वो क्या कहलाया? तो वो कहलाया मेजर सेक्टर। तो एक आपका हो गया माइनर सेक्टर और दूसरा क्या हो गया? मेजर सेक्टर। ठीक है, इस प्रकार से मैंने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को आपको बताया, है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ जो हमारा एक सर्कल मैंने बनाया है, ये जो मैंने सर्कल बनाया है, इस सर्कल में ये जो आपका है ए बी एक कॉर्ड है, और ए बी कॉर्ड जो रहा है कह रहा है ये आपका एक आपका मेजर सेगमेंट है, ये आपका माइनर सेगमेंट है। तो इस सेगमेंट में क्या कर रहा है? एंगल बना रहा है एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सर्कल, है ना। तो आपका जो एंगल बनेगा दोनों ना, वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। अगर ये 60 हो गया ये एंगल, तो ये एंगल क्या आपके पास? 60 हो जाएगा। अगर ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसके क्या मतलब समझ आया कि एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, किसी भी सेगमेंट में आपका जो है कोई कॉर्ड है एंगल बनाती है, तो वो दो एंगल क्या होगा? आपस में इक्वल होंगे। आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज, द नेक्स्ट थिंग इज लुक एट हियर कि अगर एक सर्कल है,
ठीक है। और एक सर्कल में क्या कर रहा है, ये आपका कॉर्ड बना हुआ है, तो वही कॉर्ड क्या करता है, सेंटर पे एक एंगल बनाती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एंगल बनाए, और उसी कॉर्ड से मैंने क्या किया, सर्कल के दूसरे पॉइंट मैंने एंगल बनाया, चाहे कहीं भी हो, ये मैंने बनाया, ठीक है। तो यहाँ जो भी एंगल होगा, मान लो थीटा है, ये थीटा है, तो ये जो क्या होगा हमारे साथ 2 थीटा के बराबर होगा। मतलब आपको पता है कि अगर सेम कॉर्ड से सर्कल के डिफरेंट पॉइंट पे एंगल बनाते हैं तो वो एंगल आपस में इक्वल होता है ना। और उसी कॉर्ड से अगर सेंटर पे एंगल बनाते हैं तो क्या होता है, इस एंगल के डबल होता है, ठीक है। तो एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल के किसी पॉइंट पर अगर आप एंगल बनाते हो, है ना, सर्कल के किसी पॉइंट पर अगर आप एंगल बनाते हो तो वो जो एंगल होगा वो क्या होगा, इस वाले का हाफ होगा। या फिर बोल सकते हैं कि यहाँ जो एंगल बना है वो एंगल क्या है आपका, मतलब ये जो एंगल इसका हाफ है एंड ये जो एंगल आपका है वो क्या है, इसका डबल हो जाता है। द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड एट द सेंटर एंड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इन द सेम सेगमेंट विल बी डबल ऑफ दिस एंगल, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अब अगला थ्योरम क्या कहता है हम लोग समझते हैं। अगला थ्योरम है कि अगर आपका एक सर्कल है, गिवन सर्कल, जो गिवन सर्कल, अगर आपका एक सर्कल है, ठीक है, तो ये आपका सर्कल है, तो इस सर्कल में मान लो ये आपका डायमीटर है जो सेंटर से पास करती है, पता है ये बात आपको, द लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर, है ना। तो ये आपका एंगल बनाए किसी पॉइंट पे, ये जो एंगल बनाई आपका, ठीक है, तो ये जो आपका एंगल होगा ना वो एंगल क्या होगा, राइट एंगल होगा, क्या होगा, राइट एंगल, 90 डिग्री एंगल बनाएगी। ये कैसे, तो देखो मैंने बताया था कि एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड एट द सर्कल एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। तो यहाँ जो आपका एंगल बना है, ये एंगल कितना आपके पास है, तो ये आपका एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, डायमीटर इज आल्सो कॉर्ड एंड डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ एनी सर्कल, है ना। तो ये जो आपका डायमीटर है, उस डायमीटर ने यहाँ कितना बनाया, यहाँ आपका इसने बनाया 180 डिग्री एंगल, और उसी डायमीटर के द्वारा एंगल बनाया गया यहाँ पे, तो कितना, तो ये जो एंगल होगा इसका हाफ होगा नहीं होगा, होगा, ठीक है। तो दिस एंगल विल बी हाफ ऑफ दिस वन, सो दिस इज 180, दैट्स व्हाई दिस इज 90 डिग्री। तो एंगल सबटेंडेड बाय अ सेमी सर्कल हो सकते हैं, क्योंकि ये आपका क्या है, एक सेमी सर्कल बनता है ना, क्योंकि आपको पता है कि एनी सर्कल एनी डायमीटर डिवाइड सर्कल इनटू 2 इक्वल हाफ, है ना, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। कोई भी डायमीटर जो है वो किसी भी सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है और दोनों पार्ट आपस में इक्वल होता है, और इस पार्ट को क्या कहते हैं, सेमी सर्कल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ वही बात है कि अगर कोई एक सेमी सर्कल है, ठीक है, तो वो जो एंगल बनाएगी सर्कल के दूसरे पार्ट में वो क्या होगा, राइट एंगल के बराबर होगा, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय एनी डायमीटर और एनी सेमी सर्कल ऑन द सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल। आई होप समझ में आया होगा। तो दिस इज द थ्योरम। The next one is जैसे मान लो ये आपका एक सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल में क्या है कि 2 कॉर्ड दिए गए, ये एक कॉर्ड है और ये एक कॉर्ड है, ठीक है। ए बी एक कॉर्ड है आपके पास और सी डी एक कॉर्ड है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि यहाँ जो इसने एंगल बनाया, एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल कॉर्ड, दिस 2 कॉर्ड्स आर इक्वल, ए बी एंड सी डी आर इक्वल। तो ये जो ए बी कॉर्ड है और ये सी डी कॉर्ड है वो यहाँ क्या बना रही है, एंगल बना रही है, मतलब थीटा एंगल बना रही है। तो ये भी कॉर्ड जो है इस सेंटर में क्या बनाएगी, तो वो भी थीटा एंगल ही बनाएगी, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय द इक्वल कॉर्ड एट द सेंटर आर ऑलवेज इक्वल। तो ये जो इक्वल कॉर्ड्स है ए बी एंड सी डी वो सेंटर पे एंगल बना रही है, दैट एंगल विल बी ऑलवेज इक्वल। इट मींस एंगल सबटेंडेड बाय द इक्वल कॉर्ड्स एट द सेंटर आर ऑलवेज इक्वल। वन मोर थिंग हियर, अगर मान लीजिए आपका सर्कल है, यह सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल में क्या है कि आपका ये मैंने एक कॉर्ड बनाया और ये मैंने एक कॉर्ड बनाया, ठीक है, ये मैंने कॉर्ड बनाया, दोनों कॉर्ड क्या आपस में इक्वल है। तो ये जो एंगल बनाएगी, मान लो सर्कल कहीं भी, ये मैंने एंगल बनाया, ठीक है, बोथ द कॉर्ड्स आर इक्वल, ये कॉर्ड और ये कॉर्ड आपस में इक्वल है, तो ये जो एंगल बनाएगी, तो ये आपका मान लो थीटा है, तो ये क्या होगा, थीटा होगा। इक्वल एंगल सबटेंडेड बाय द इक्वल कॉर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। तो अगर ये आपका ए बी एक कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है और सी डी एक कॉर्ड है, तो ए बी ने एंगल बनाया एट पॉइंट पी और सी डी ने एंगल बनाया एट पॉइंट क्यू,
तो यहाँ जो आपका एंगल पी जो होगा और एंगल पी यहाँ जो बनेगा वो क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इक्वल कॉर्ड के द्वारा सबटेंड किया गया एंगल है। ठीक है, तो इफ तेरा मतलब है कि अगर ये आपका 30 डिग्री है ना, तो ये क्या आ जाएगा 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय द इक्वल कॉर्ड्स एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। यहाँ पे क्या था, एंगल सबटेंडेड बाय द इक्वल कॉर्ड्स एट द सेंटर आर ऑलवेज इक्वल। यहाँ पे क्या है कि एंगल सबटेंडेड बाय द इक्वल कॉर्ड्स एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, थ्योरम है जो डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। ठीक है, दीज आर दी properties of the circle or theorem of the circle, theorem related to the angle of the circle, the angle made by the chord at different point of the circle। ठीक है, तो ये था बात कब का, जब ये हमारा लाइन जो था अंदर में था, कॉर्ड्स बना रहे थे ना, कॉर्ड्स बना रहे थे। The next theorem is